हमें आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है। सो आज एक बार फिर से खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद की आवाज के शिनवा होने वाले हों। सो मैं खुदा बाप, बेटा और कुदस का तहे दिल की गहराइयों से मशकूर हूं कि वो इंसान को वक्त मुहैया करता है, वो मौके मुहैया करता है कि लोग उसके बेटे की आवाज को सुने। और जब जब भी खुदा का कलाम नाजिल होता है, जब जब भी खुदा के कलाम की कुदरत जारी होती है, तो खुदा का कलाम जिंदगियों में, गिरानों में, खानदानों में, शहरों में, मुल्कों में काम करता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, आज हम खिदमत के तल्लक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो मेरा मजमून है वो है खिदमत। आज हम इसके तल्लक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे और खुदा के कलाम में से हम उन 5 नेमतों के बारे में आज हम सीखने वाले होंगे। सो खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, द 5 ग्रेस गिफ्ट के बारे में आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो खिदमत, आज जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म से, तमाम ही जो है वो खुदा के खेत में किसी न किसी तरह से वो खिदमत के काम को सरअंजाम देते हैं। इसी तरह खिदमत का काम ये सिर्फ एक पासवान का काम नहीं है। खिदमत का काम तमाम लोगों का काम है जो खुदा के खेत में काम करते हैं। सो हम अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे और आज हम खुदा के कलाम में से खिदमत के 5 पहलुओं पर गौर करेंगे, उन पर निगाह करेंगे कि खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी जो रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम आज मेरी और आपके लिए जो बातें कलाम में से मेरी और आपके लिए से रखी हैं, आज हम उनके बारे में चंद मिनटों के लिए गौर करेंगे। खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है, इफ्सियों उसका 4था बाब और उसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो कलाम मुकद्दस में कुछ मरकूम है और उसी ने बास को रसूल और अब्बास को नबी और अब्बास को मुबश्शिर और अब्बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान के एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, आज हम फजल के तल्लक से इन 5 बातों पर जो है वो खुदा की कलाम में से गौर करेंगे, जिनके बारे में मैंने जो है वो अभी खुदा के कलाम में से हवाला को जो है वो आप सबके सामने तलावत किया है और आप सब ने जो है वो खुदा के कलाम को सुना है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि खिदमत का काम जो है वो पासवान का काम नहीं है। पासवान तैयार करते हैं, रसूल तैयार करते हैं, मुबश्शिर तैयार करते हैं, उस्ताद तैयार करते हैं, ये कलीसिया को तैयार करते हैं। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो फिर जाकर जो है वो कलीसिया वजूद में आती है। इसलिए ये किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों,
खुदा का कलाम जिस तरह कि हमने देखा कि हमें खुदा के काम को जो है वो बढ़ाना है, हमें खुदा के काम को जो है वो वुसअत देनी है। इसी तरह जब हम इसके आखिरी हवालों को देखते हैं, यानी कि 13वीं आयत मुकद्दसा को, तो यहाँ पर लिखा है कि यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, यानी कि हमें मसीह के कद तक और मसीह के लेवल तक पहुंचना है। सो जितने भी खुदा के खदाम हैं, रसूल हैं, नबी हैं, मुबश्शिर हैं, उस्ताद हैं, ये तमाम लोग जो है वो कलीसिया को तामीर करते हैं, कलीसिया की तरबियत करते हैं, कलीसिया को सिखाते हैं। और आज खिदमत गुजारी के काम को तेज करने की जरूरत है। आज खिदमत गुजारी के काम को हमें वुसअत देने की जरूरत है। आज खिदमत के काम को हमें आगे लेकर जाने की जरूरत है, ताकि खुदा का कलाम जो है वो आगे बढ़े, ताकि खुदा का कलाम जो है वो लोगों की जिंदगियों में, गिरानों में, खानदानों में काम करे। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, बढ़ने का मतलब है तामीर करना। हमें लोगों की इस तरह तमीर करनी है कि ये खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते चले जाएं, ये खुदा की बादशाहत की तरफ, खुदा की किंगडम की तरफ दौड़ते चले आए। सो आज हमें एक लेवल सेट करना है, आज हमें एक नमूना जो है वो सेट करना है, ताकि लोग खुदा के कलाम को और खुदा के उन अहकाम को जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मंदर्ज है, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं, सो इन तमाम बातों को जो है वो हमें खुदावंद की हुजूरी में रखना है, ताकि लोग खुदा के कलाम से और खुदा के इल्हाम से जो है वो बरकत को हासिल करें। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का कलाम किसी भी शख्स का तरफदार नहीं है। सो कलाम मुकद्दस में से जिन 5 बातों के बारे में मैंने जो है वो आप लोगों को बताया है, सो अगर हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा के कलाम में सबसे पहले जो है वो नबी का जिक्र आया है। सो अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो सबसे पहले जो है वो नबी का जिक्र है, सॉरी, रसूल का जिक्र है सबसे पहले। अगर हम खुदा के कलाम को अगर मेरे साथ देखते हैं और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल, यानी कि सबसे पहला जो रुतबा है वो रसूल का है। सबसे पहला लेवल जो है वो रसूल का है। रसूल का मतलब है रुतबे में पहला, रुतबे में पहला, इख्तियार में पहला और तरक्की में पहला। सो अगर हम इसको जुबानी यूनानी जुबान में अगर इसको देखें तो इसको जो है वो राटून कहते हैं। सो अगर हम इस पर भी गौर करें तो ये यूनानी जबान से माखूज है। सो रसूल, अब रसूल का जो काम है कलीसिया के अंदर वो क्या है? जैसा कि आप कलाम खुदा में देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे रसूलों का जिक्र है, जिनके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, सलास है, सिकला है, पालूस रसूल है, और भी बहुत सारे ऐसे रसूल हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का भाई याकूब भी, उसको भी रिसालत मिली और उसने भी जो है वो एक कलीसिया को बनाया। सो रसूल का रुतबा जो है वो सबसे पहले है, रसूल का लेवल जो है वो सबसे पहले है, और रसूल का भी काम है कलीसिया को बनाना। और अगर हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो दूसरा जो लेवल है वो नबी का है, नबी। सो कलाम खुदा में जब हम नबी की खिदमत को देखते हैं तो नबी जो है वो रहनुमाई करता है, नबी जो है वो रास्ता दिखाता है, नबी जो है वो रहनुमाई करता है और लोगों को उस रास्ते पर लेकर जाता है कि आपने उस रास्ते पर जाना है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अगर हम इसको
यूनानी जुबान में देखते हैं तो इसको कहते हैं डिटोर्स। सो ये जुबान यूनानी जुबान से माखूज है। सो नबी जो है वो रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है। सो आज खुदा का कलाम, क्योंकि नबी खुदा से नबूवती कलाम को लेते हैं, खुदा से डायरेक्ट बातें करते हैं, खुदा से कलाम को हासिल करते हैं, खुदा से इल्हाम को हासिल करते हैं, तो फिर उसी कलाम की रोशनी में वो जाकर कलीसियाओं को रास्ता दिखाते हैं ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, अगर हम कलाम खुदा का मुताला करें तो कलाम खुदा में से आए मेरे साथ एक हवाला देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा को जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, ये पौलुस रसूल अगर चाहता तो ये खुदा के काम से भाग सकता था। अगर पौलुस रसूल चाहता तो ये दौड़ भी सकता था। ये कहता कि नहीं नहीं जी, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैंने जिस कदर खुदा के लोगों पर जुल्म किया है, जिस कदर मैंने तबाही मचाई है, जिस कदर मैंने खुदा के लोगों को तबाह और बर्बाद किया है, लिहाजा मैं अब ये काम नहीं कर सकता। वो सरेंडर भी कर सकता था, लेकिन जब उसने इस बात को जान लिया, जब वो खुदा की कुदरत को पहचान गया, जब वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान गया, जब पौलुस रसूल की मुलाकात, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात जब खुदावंद यीशु मसीह से हुई तो वो जान गया कि ये यीशु मसीह है। आज हमें भी जानने की जरूरत है, आज हमें भी अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है, आज हमें भी अपने बुलावे को जांचने की जरूरत है कि आया खुदा ने हमें कौन सी खिदमत दी है। क्या आपके पास रसूली खिदमत है? क्या आपके पास नबूवती खिदमत है? क्या आपके पास पासबान की खिदमत है? क्या आपके पास मुबशराना खिदमत है? आज हमें अपने बुलावे का पता होना चाहिए कि खुदा ने हमें कौन सी खिदमत देकर भेजा है। जब तक आपको मंजिल का पता नहीं होगा, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक आपको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं होगा, जब तक आपको अपने रास्ते का पता नहीं होगा, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इससे बढ़कर वो बात कि जो लोग आपके पीछे हैं, जो लोग आपकी पैरवाई करते हैं, जो आपके पीछे आते हैं, आप उनको कहां पर लेकर जाते हैं। इसलिए आज एक खादम के लिए, एक खादमा के लिए, एक पास्टर के लिए, एक मुबश्शिर के लिए, एक खिदमत गुजार के लिए अपने बुलावे का पता होना बहुत जरूरी है कि खुदा ने आपको इस खेत में कौन सा बुलावा देकर भेजा है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारी भेड़े जो है वो परगंदा हो जाए। सो पौलुस रसूल अपनी खिदमत को जान गया। और अब देखिए कि पौलुस रसूल ने सबसे ज्यादा दुख सहे और सबसे ज्यादा उसने अंजीली बशारत की और सबसे ज्यादा उसने जाकर गैर अकवाम के अंदर लोगों को खुदा के कलाम के बारे में बताया। उसने लोगों को खुदा की कुदरत के बारे में बताया। उसने लोगों को खुदावंद की बादशाही के बारे में बताया। उसने लोगों को खुदा की किंगडम के बारे में बताया कि खुदा की बादशाही जो है वो बहुत करीब आ चुकी है। और उसने जाकर खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जो है वो लोगों के दरमियान में बांटा। उसने खुदावंद यीशु मसीह के फजल को कौमों, कबीलों और उम्मतों में जाकर बांटा। उसने खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को
दुनिया में जाकर बांटा, हालांकि वो रुस्वा भी किया गया, उसको बड़ी सारी मार खानी पड़ी, बहुत सारे कोड़े खाने पड़े, लेकिन वो अपने इस काम से पीछे नहीं हटा। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमें अपने बुलावे का पता होना चाहिए। नंबर 1 रसूल, नंबर 2 नबी, और नंबर 3 जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो नंबर 3 पर आते हैं उस्ताद, सिखाने वाला। उस्ताद का मतलब है सिखाने वाला। अब आप जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो अगर उसका उस्ताद क्वालिफाइड है तो वो उसको अच्छी तालीम देगा। अगर उसका उस्ताद क्वालिफाइड नहीं है तो वो आपके बच्चे को अच्छी तालीम नहीं देगा। लेकिन आज हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के इल्हाम के लिए इस चीज को जो है वो इसके लिए दरगुजर कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस रसूल जो रसूलों में सबसे बड़ा है, जिसे रसूल आजम भी कहा जाता है, वो इस बात को बड़ी खूबसूरती से लिखता है कि तू औरों को तो सिखाता है, पहले खुद तो सीख। आज सीखने की अशद जरूरत है, और एक अच्छा उस्ताद अच्छा सिखाने वाला होता है। एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को बताता है, और एक अच्छा उस्ताद अपने बच्चों की अच्छी रहनुमाई करता है। एक अच्छा टीचर अपने बच्चों को अच्छी राह पर लेकर जाता है, एक अच्छा सिखाने वाला। आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, मेरा और आपका जो उस्ताद है, मेरा और आपका जो रहनुमा है, वो खुदा का पाक रूह है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, और फिर हम उसी रास्ते को जो है वो कलीसियाओं में लेकर जाते हैं। उसी कलाम को हम कौमों, कबीलों और उम्मतों में लेकर जाते हैं, जिस तरह पहले रसूलों ने किया, उन्होंने कलीसियाएं बनाई, उसके बाद नबियों ने किया, वही पैगाम वो कौमों, कबीलों और उम्मतों में लेकर गए। और फिर उस्ताद आज उसी पैगाम को जो है वो सिखाते हैं। डिसाइपलशिप, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब आप खुदा के कलाम का मुताला करेंगे, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे, उसमें लिखा के पास तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सो हमें इस बात पर बड़ी सख्ती से अमल करना है, क्योंकि ग्रेट कमीशन है। खुदा ने हमें ये ग्रेट कमीशन दिया है कि हम जाएं और जाकर अंजील की मुनादी करें, और लोगों को खुदावंद की वुसअत के बारे में, खुदावंद की बादशाही के बारे में, खुदावंद की किंगडम के बारे में हमें लोगों को सिखाना है, ताकि लोग जाएं और जाकर जो है वो सीखें और लोगों को सिखाएं कि वक्त बहुत नजदीक है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही बहुत करीब आ गई है। सो आज भी मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज हम इस बात को समझें, इस बात पर गौर करें, जिस तरह के खुदा के कलाम में हमने सीखा है। और इसी तरह बास को रसूल, और बास को नबी, और बास को मुबशर, और बास को चरवाहा, और बास को उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका उस्ताद है, जो मेरा और आपका रहनुमा है, सो आए हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श का कलाम है। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। सो खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए
कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में। आमीन, हालेलुया। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरा और आपका यीशु इस जहान का बनाने वाला, ये तमाम चीजें जिसके वसीला से तख्लीक हुई, तो आज इस खिदमत के बारे में मुझसे और आपसे मुखातिब है। वो आज मुझसे और आपसे सवाल करता है कि क्या कहीं हम भी लोगों से खिदमत तो नहीं करवा रहे, कहीं लोगों से खिदमत ले तो नहीं रहे, जबकि खुदा का कलाम बामुबारक खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। और खुदावंद यीशु मसीह 3.5 साल खिदमत के बाद, जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया, तो 3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर जो है वो दिन रात अंजील की मुनादी की। दिन रात उसने खिदमत गुजारी का काम किया है। ना उसने सर्दी देखी, ना उसने गर्मी देखी, ना उसने पहाड़ों को देखा, ना उसने मैदानों को देखा, ना उसने समंदरों को देखा। उसने हर जगह जाकर जो है वो वास किया। उसने हर जगह जाकर जो है वो लोगों की खिदमत की और लोगों को खुदा की कुदरत के बारे में बताया और लोगों को खुदावंद की बादशाही के बारे में आगाही दी, लोगों को खुदा की बादशाही के बारे में बताया। और यीशु मसीह ने भी सबसे पहली मुनादी जो है वो तौबा की है। बस तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरा और आपका मसीहा, जिसके बारे में खुदा का लफानी कलाम कुछ यूं बयान करता है कि आसमान जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने किसी भी चीज को अपने कब्जा में नहीं रखा। वो लोगों को सच्चाई की तालीम देता रहा, वो लोगों को सिखाता रहा, वो लोगों की रहनुमाई करता रहा, लोगों के ईमान को मजबूत करता रहा, लोगों की हौसला अफजाई करता रहा, लोगों को इनकर्ज करता रहा, ताकि लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो, ताकि लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जान, हर एक जिंदगी की नौबत तौबा तक पहुंचे, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहते। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमें अपनी खिदमत के बुलावे के बारे में पता होना चाहिए कि खुदा ने हमें कौन सी खिदमत दी है। नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया कि खुदा के कलाम में लिखा है रसूल, नंबर 2 नबी, नंबर 3 उस्ताद, और नंबर 4 पर आता है पासवान। पासवान का मतलब है चरवाहा, भेड़ों का चराने वाला। एक चरवाहे पर मुनहसर है कि वो भेड़ों को गलत साइड पर ले जाए या भेड़ों को आसमान की बादशाही की तरफ ले जाए। क्योंकि आप जितने लोग देहात से बिलोंग करते हैं, आप देखते हैं कि जब एक चरवाहा होता है तो उसके हाथ में एक लाठी होती है, एक आसा होता है, और वो आगे से मुड़ा होता है, उसकी शेप कुछ यूं होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भेड़ किसी कुएं में गिर जाए या किसी ऐसी खाई में गिर जाए, तो वो अपनी उस लाठी से जो है वो उस भेड़ को निकाल लेता। और आज पासवान का भी वही काम है कि भेड़ों को चराए और भेड़ों की सही रहनुमाई करे। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी ग़िज़ा देता है। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की सही रहनुमाई करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस रूहे जमीन पर थे, तो वो भी अपनी भेड़ों को चराता था, वो अपनी भेड़ों की रहनुमाई करता था। और आज भी जो खुदा के खादम है, जो पास्टर है, जो पासवान है, आज उन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आज खुदा के बदन को
कलीसिया को, खुदा के बदन को, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह का बदन तरक्की करे, हमें दिन रात, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, इसी बात के लिए मेहनत करनी है कि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। जिस तरह शुरू से रसूलों ने बड़ी सख्त मेहनत की, नबियों ने बड़ी सख्त मेहनत की, उस्तादों ने बड़ी सख्त मेहनत की, आज पासवानों का दौर है। आज हम पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आज हम भेड़ों को, जो भेड़ें खुदा ने हमारे गल्ला में दी हैं, हम उनको खुदा की कलाम की रोशनी में चलाएं, उनको खुदा के कलाम की रोशनी में आगे बढ़ाएं, उन्हें खुदा के कलाम की तरफ आगे लेकर जाएं, उन्हें खुदा की बादशाही के बारे में बताएं। हमें इन तमाम भेड़ों को जो हमारे रेवड़ खाना में है, आसमान की वुसअत की तरफ और आसमान की बादशाही की तरफ लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि हम भेड़ों को गलत साइड पर ले जाएं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर उस वक्त मेरा और आपका मसीहा इस बात को कहेगा कि ऐ बदकारो, मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आज हमने खुदा के बदन को, यानी कि कलीसिया को, ठीक राह पर ना चलाया, ठीक रास्ते पर ना लेकर जाए, तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, फिर आने वाला वक्त बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अदालत का काम घर से शुरू किया जाएगा, अदालत का काम बेटों से शुरू किया जाएगा, अदालत का काम पासवानों से शुरू किया जाएगा। सो आज हमें उस वक्त से बचना है, आज हमें उस वक्त से बचना है, और आज हमें हकीकी मायनों में, जिस तरह रसूलों ने दिन रात मेहनत की, वो घबराते नहीं थे, वो मौत से डरते नहीं थे, और वो गैर अक़वाम के अंदर जाकर दिलेरी के साथ अंजील की मुनादी करते थे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग जोग दर जोग जो है वो खुदा की कलीसिया में और खुदा के बदन में शामिल हो जाते, और खुदा का बदन दिन ब दिन जो है वो तरक्की करता गया, दिन ब दिन मसीहत बढ़ती गई, दिन ब दिन कौमों, कबीलों, उम्मतों, मुल्कों, शहरों में जाकर जब रसूलों ने, नबियों ने, शागिर्दों ने जाकर मुनादी की, तो वहां पर लोग जोग दर जोग खुदा यीशु मसीह को कबूल करने लगे और मसीहत बढ़ती चली गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़े सगीर में तोमा रसूल आए, और एक रसूल की वजह से आज बड़े सगीर में मसीहत का चर्चा आम है। आज मुझ पर और आप पर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, अगर आपके पास बुलावा है तो फिर आप खुदा के बदन के लिए दिन रात किसी भी चीज से देर नहीं करेंगे, और आप खुदा के खेत में बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे, और मसीह का बदन तरक्की करेगा, मसीह का बदन प्रमाण चढ़ेगा, मसीह का बदन बढ़ता जाएगा, मसीह का बदन कम नहीं होगा। सो पासवान की आज एक बड़ी भारी ड्यूटी है। आज इस ड्यूटी को हमें समझना है कि एक पासवान की ड्यूटी, एक चरवाहे की ड्यूटी बड़ी सख्त है। खिदमत गुजारी का काम दुनिया में, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, खिदमत गुजारी का काम सबसे मुश्किल काम है।
अगर आप प्योरली खुदा का काम करते हैं, ट्रूली खुदा की खिदमत करते हैं, तो फिर ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। आप देख ले कलाम मुकद्दस में से, जब खुदावंद यीशु अल मसीह, पौलुस रसूल और जितने भी नबी, पैगंबर और रसूल थे, जब वो खिदमत के काम के लिए निकलते, उनको बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। खुदावंद यीशु मसीह जब खिदमत करते, जिसके पास आसमान और जमीन का अख्तियार था, तो उसको भी फकीयों और फरीसियों ने हर वक्त वो इसी तगोदो में लगे रहते, इसी बात की कोशिश में लगे रहते कि हमें किसी ना किसी तरह से इसमें किसी कमी को हासिल करना है, उस कमी को ढूंढना है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर फतवा जारी करें। इब्लीस बड़ा मकार है, और आज भी वो खुदा के लोगों के पीछे लगा रहता है, जिस तरह वो खुदा के बेटे यीशु के पीछे लगा रहता था। और वो लोगों के वसीला से, वो खुद सामने नहीं आता, वो भी लोगों का इस्तेमाल करता है। जिस तरह खुदा के लोग हैं, उसी तरह इब्लीस के भी लोग हैं। उस वक्त मसीह यीशु के पीछे फक्की और फरीसी लग जाते थे, और इब्लीस उनमें काम करता था। और आज भी जब आप खुदा के खेत में काम करते हैं, खिदमत गुजारी का काम करते हैं, रूहों को बचाने के लिए, ताकि खुदा का बदन, ये कलीसिया तरक्की करे, तो फिर इब्लीस आपको रोकने की कोशिश करता है, इब्लीस आपको कैच करने की कोशिश करता है, इब्लीस किसी ना किसी तरीके से वो आपको रोकने की कोशिश करता है कि मैं किस तरह से इस खादमा को रोकूं, मैं किस तरह से इस खादम को रोकूं, मैं किस तरह से इस मुबश्शिर को रोकूं। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, मेरी नजर में या जितना भी मेरा खिदमत का एक्सपीरियंस है, मैं उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूं, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर आप खुदा के खेत में प्योरली, ट्रूली खुदा के कलाम के लिए और खुदा की किंगडम के लिए काम करते हैं, अंजील के लिए काम करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, फिर आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आपकी जिंदगी में तूफान बरपा होते हैं, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि मसीह का बदन तरक्की करे। इब्लीस की सबसे पहली प्योरिटी यही है कि मसीह का बदन जो है वो तरक्की ना करे, मसीह का बदन जो है वो वुसअत ना पाए, मसीह की किंगडम जो है वो वुसअत ना पाए। लेकिन रसूलों ने, नबियों ने, उस्तादों ने और पासवानों ने हर वक्त यही कोशिश की है कि मसीह यीशु का बदन जो है वो तरक्की करे, मसीह यीशु का बदन जो है वो बढ़ता चला जाए। आज भी अगर आप बाइबल की हिस्ट्री को देखें, तो नबियों ने बड़ा सारा सैक्रिफाइस किया, कुर्बानियां दी, ताकि मसीहत बड़े, फले फूले और फलदार हो। और आज भी इसी तरह की रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां पासवानों की जिंदगियों में आती हैं, और वो खुदा के काम को बढ़ाते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है, वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से जो है वो खुदा के काम को बढ़ाया जाए। जिस तरह इब्लीस की कोशिश है कि किस तरह खुदा के काम को कम किया जाए, किस तरह मसीह के बदन को रोका जाए ताकि ये तरक्की ना करे। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग, नौजवानों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 4 चीजें हो गई, और 5वां मुबशराना खिदमत, मुबशर की खिदमत। मुबशर का मतलब है खुशखबरी फैलाने वाला, और मुबशर की मुबशराना खिदमत जो है वो बहुत बड़ी खिदमत है। आज जितने भी मुबशर हैं, जितनी भी वो मुबशराना खिदमत कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अंजील मुकद्दस को बहुत सारे लोगों के पास लेकर जाया जाए। अंजील का पैगाम कौमों, कबीलों,
और उम्मतों के पास लेकर जाया जाए। अंजील का पैगाम हर उस बशर तक पहुंचे जो उस रूहे जमीन पर है। और मुबशराना खिदमत बहुत बड़ी खिदमत है। मुबशराना खिदमत, इसमें आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप जाकर जो है वो अंजीली बशारत कहीं पर भी दे सकते हैं, किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, अगर आपके पास बुलावा है तो। अगर आप बुलाए गए हैं, अगर आपको खुदा ने चुन लिया है, अगर आपको खुदा ने आवाज दी है, अगर आप उसके खून से धुल गए हैं, तो आप खुदा के खेत में जाकर लोगों को अंजील का पैगाम सुना सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये 5 खिदमतें हैं जिनके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। और अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा में से, तो वहां पर कुछ मरकूम है। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। कलीसिया में से खुदा ने लोगों को लिया और खुदा ने लोगों को मुकर्रर किया। पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, और फिर जो खुदा के खेत में काम करते हैं। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये 5 खिदमतें हैं जो बहुत बड़ी खिदमतें हैं। आज हमें इनको अपनी जिंदगी में देखना है कि खुदा ने इनमें से हमें कौन सा तोड़ा दिया है, खुदा ने हमें कौन सी खिदमत दी है। क्या खुदा ने हमें रसूल की खिदमत दी है? क्या खुदा ने हमें नबी की खिदमत दी है? क्या खुदा ने हमें उस्ताद की खिदमत दी है? क्या खुदा ने हमें पाशवान की खिदमत दी है? क्या खुदा ने हमें मुबशराना खिदमत दी है? आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज इस बात को अपनी जिंदगी में चेक करने की जरूरत है। और 500 का काम एक ही है, काम अलग अलग नहीं ने, काम एक ही है। रूह एक है, नेमतें तरह तरह की है और खिदमतें भी तरह तरह की है, लेकिन खुदा का रूह एक है। और हमें खुदा के लिए काम भी एक करना है। और वो काम क्या है? जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो उसमें लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया! ये काम है, असल में ये काम करना है। और ये तमाम लोग, ये 5 लोग इसी काम को बढ़ाते हैं ताकि मसीह यीशु का बदन जो है वो तरक्की पाए। अब हम जितने भी हैं सब मसीह का बदन है। ये कलीसिया जो है ये मसीह का बदन है। जब लोग कलीसिया में शामिल होते हैं तो मसीह का बदन तरक्की पाता, क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह के कद के मुताबिक काम करना है। जितना बड़ा उसका कद है, जितना बड़ा उसका लेवल है। मैं अक्सर लोगों से एक बात करता हूं दुराने स्पीच कि जिस तरह खुदा का लेवल है, आप अपने लेवल को भी वैसे रखें। आज भी लोग खुदा से कहते हैं कि मेरी टेढ़ पीड़ मेरे सिर पे ठीक कर दे। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं कि जैसा वो अजीम खुदा है, जैसा वो बुलंदियों पर मुमताज खुदा है, उन बड़े बड़े काम क्या करो। हमें उसके लेवल के साथ बात करनी चाहिए। आज देखिए आप जरा अपनी जिंदगी में, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम अगले बंदे के लेवल को देखकर उससे बात करते हैं कि हाँ जी इसका लेवल क्या है। यीशु मसीह का लेवल, आसमान, जमीन, पताल, दुनिया का पूरा निजाम उसके हाथ में। लेकिन आज हम उससे बात करते कि यीशु टेढ़ पीड़ सही कर दे, यीशु सिर पीड़ सही कर दे। हमें उसके लेवल के मुताबिक उससे बात करनी है, उससे वो काम कहें जो नामुमकिन काम है। अगर किसी शख्स के गुर्दे नहीं है, यीशु ने कहो ओदे गुर्दे भी नवे हो जाएंगे। क्यों बहन नुसरत? यीशु काम करता है और वो बड़े बड़े काम करता है। बेशक आज आपने मुझे टेस्टिमनी बताई तो मैं बड़ा ग्लैड हुआ, खुश हुआ। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यीशु बड़े बड़े काम करता है, छोटे काम नहीं, यीशु बड़े बड़े काम करता है। आप उससे कहें अगर किसी भाई के गुर्दे नहीं है,
आप यीशु से कहें कि यीशु इसके गुर्दे नहीं कर दे, वो कर देगा। किसी को कैंसर है, आप उसको कहे, यीशु से कहे कि यीशु इसके कैंसर को दूर कर दे, वो कर देगा। उसका लेवल देखें, जितना बड़ा उसका लेवल है, उसके लेवल से उससे बात किया करें। ये छोटी मोटी चीजें उसके आगे कुछ नहीं है। मैं एक दिन दुआ के अंदर था, तो मेरी भाई इरफान से बात हो रही थी, बैनुसरत के हस्बैंड जो है भाई इरफान, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने एक बात उनके साथ की, तो मैंने कहा कि यार भाई इरफान, जैसा यीशु का लेवल है वैसा ही लेवल वो आपका करेगा। तो वो बड़े खुश हुए। तो मैंने उनसे कहा कि खुदा आपके लिए एक बड़ा काम करने को, यानी कि जैसा मसीह का लेवल है, हमें उसके लेवल से बात करनी है। छोटी मोटी चीजें हमें उसके आगे नहीं रखनी। अगर आप इतने ईमानदार हैं, या आपके पास खिदमत है, या आपके पास बुलावा है, तो छोटी मोटी चीजें तो आपके चुटकी बजाते हो जाएंगी। आप यीशु के शागिर्द हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि मेरे शागिर्द मेरे बाद मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन आज हम इसी बातों में पड़े हुए हैं कि यीशु टेढ़ी पीढ़, यीशु सिर पे ठीक कर ले। नहीं नहीं नहीं, आप यीशु को उसके लेवल के मुताबिक है। जितना बड़ा उसका लेवल है, जितना बड़ा उसका रुतबा है, जितना बड़ा उसका कद है, उसके हिसाब से उससे बात करें। ये बातें आपके ईमान के लिए हैं, ताकि आपका ईमान बढ़े, आपके ईमान का लेवल बढ़े, और आप उसके कद के मुताबिक आ जाएं। जैसा उसका कद है, ये उसने हमें फजल बख्शा है। और ये फजल की 5 नेमतें हैं, जिनके बारे में आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा। फजल की 5 नेमतें। नंबर 1 रसूल, नंबर 2 नबी, नंबर 3 उस्ताद, नंबर 4 पासवान, और नंबर 5 पर आ जाता है मुबशर, मुबशराना खिदमत। अगर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, आप बुलावे में हैं, अगर आपको खुदा ने बुलाया है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और 5 का काम एक ही है। रसूल का काम भी है कि खुदा का बदन तरक्की करे, नबी का काम कलीसिया तरक्की करे, उस्ताद का काम कलीसिया तरक्की करे, पासबान का काम कलीसिया तरक्की करे, और मुबशर का काम कलीसिया तरक्की करे। नेमतें और खिदमतें तरह तरह की हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने क्वालिफाइड है, या आपने कहां से सेमिनरी की है, या आपने कहां से सीखा है। आपके पास बुलावा होना चाहिए। आपको खुदा ने कॉल किया हो, जिस तरह उसने पालूस रसूल को कॉल किया, जिस तरह उसने तोमा को कॉल किया, जिस तरह उसने और नबियों को कॉल किया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, आज हम सब इस खिदमत के काम को सरअंजाम देते हैं। चाहे किसी के पास थोड़ी खिदमत है, या चाहे किसी के पास बड़ी खिदमत, ज्यादा खिदमत है, लेकिन तमाम लोग खुदा के खेत में काम करते हैं, और खुदा के किंगडम को वुसअत देते हैं। खुदा के किंगडम को, खुदा की बादशाही को वुसअत देते हैं, बढ़ाते हैं उसको। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, फजल का अदद 5 का जो अदद है, ये फजल का अदद है। सो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि जिस तरह खुदा के कलाम में से हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह, जिसके पास सारा इख्तियार है, वो भी ये कहता है कि मैं खिदमत लेने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए है। मैं खिदमत करवाने नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए है, ताकि खुदा की किंगडम, खुदा का बदन, खुदा के लोग, और खुदा की बादशाह जो है वो वुसअत पाए। और आज हमारी जिंदगियों का भी मकसद यही होना चाहिए। हालात, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हमें खुदा की बादशाहत के लिए और खुदा की
किंगडम के लिए काम करना है। चाहे इब्लीस जितना भी जोर लगा ले, चाहे वो आपको कितना क्यों ना रोके, लेकिन आपने खुदा की किंगडम के लिए काम करना है। आपने खुदा के बदन को वुसअत देनी है, ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करता चला जाए, मसीह का बदन बढ़ता चला जाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आता। आज हम खुदावंत का शुक्र करते हैं, हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है, और खुदा का बेटा यीशु मसीह भी। आज उसको हमें अपनी जिंदगियों में उतारने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेंगे, जब वो हमारी जिंदगी में आएगा, तो फिर हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन करता है। वो नामुमकिनात का खुदा है। जहां पर हमारी सोच और अकल जवाब दी जाती है, वहां पर खुदा की कुदरत अपना काम दिखाती है। वहां पर खुदा हमारे लिए एक बड़ा काम करता है। जहां पर कोई रास्ता नहीं होता, वहां पर खुदा हमारे लिए रास्ता बनाता है। वहां पर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। वहां पर खुदा का कलाम हमारे लिए रास्ते बनाता है। जहां पर कोई वे नहीं, जहां पर कोई रास्ता नहीं, वहां पर खुदा का कलाम जो है, वहां पर ये खुदा की अंजील जो है, खुदा का इल्हाम जो है, ये हमारे लिए रास्ते बनाता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम पर, खुदा के ज्ञान पर अपने कानों को लगाएं, और हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा ख्याल हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को वुसअत देने के लिए हो। हमारे अंदर प्लान्स चलने चाहिए कि किस तरह हमने जो है वो खुदा के खेत को बढ़ाना है, किस तरह हमने मसीह के बदन को बढ़ाना है, ताकि मसीह का बदन दिन ब दिन तरक्की करता चला जाए और लोग इसमें शामिल होते चले जाए। जिस तरह पौलुस रसूल ने जब पहली बार मुनादी की, तो 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। 3000 लोग खुदा के बदन में शरीक हुए। 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह के बदन में आ गए और खुदा का बदन तरक्की पाता गया। आज मेरी और आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर रोज नए से नए लोग जो है वो खुदा की हजूरी में आए और खुदा का बदन बढ़ता जाए और तरक्की करता चला जाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदा कदूस, बहरबर के खालिक और मालिक यहोवा पाक, खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ। खुदा तेरे सरे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरे दी तमाम नेमतों, तमाम बरकतों, तमाम बख्शिशों के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा बिलखुसूस आज के तेरे कलाम के लिए, खुदा तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा जितने भी लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है, खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ कि ये जिंदगियां 100 गुना फल, और खुदा जितनी जिंदगियां बाद में इस कलाम को सुनने को है, यीशु मसीह के नाम से खुदा वो जिंदगियां भी 100 गुना फैलाना यीशु मसीह के नाम से खुदा। तो इसी तरह हम सबों की बड़ी रहनुमाई करना यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।